तो 7वीं कक्षा के छात्र और छात्राओं को मेरी शुभकामना, सुप्रभात। तो हमने कल पढ़ा था झांसी की रानी जो विषय वीरांगना के बारे में, कि उनकी बचपन से लेकर कैसे उनका शादी हुआ राजा के साथ, गंगाधर राव के साथ, और गंगाधर राव के उनका 3 महीने का बेटा का देहांत होने के बाद उनके पति गुजर गए, और फिर अंग्रेज़ों ने उनका राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। सन 1857 में देश में जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। कानपुर विद्रोहियों का गढ़ था, ताको विरुद्ध से विद्रोह चला। कानपुटा गढ़, नाना साहब उनके नेता थे। से जो छुआ बड़े जाओ नाना साहब को धाम पड़ते कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुँची। तो उसके बाद ये जो विश्वविद्रोह, तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से अभी थे, जिसे हम कहते हैं सिपाही विद्रोह। और इस सिपाही विद्रोह में नाना साहब, तांतिया टोपे और मंगल पांडे, ये कई सेनानियों ने उनका विरोध, अंग्रेजों का विरोध किया था। उसी में भी रानी लक्ष्मीबाई ने शामिल हुए थे। अति वीरत्व के साथ उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई किया और अंग्रेजों के नाक में पानी पिला दिया था। फिर भी क्योंकि अंग्रेजों के पास ज़्यादातर सैनिक थे और युद्ध के लिए जो चाहिए सरंजाम, गोला बारूद, तोप, ये सब ज़्यादा होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई उनके सामने टिक नहीं पाई। फिर भी वीरत्व के साथ उन्होंने उनके साथ लड़ाई किया, और लड़ाई करते करते बाद में वो अंग्रेज़ों के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं किया और उनको कुचल कर आगे बढ़ती गई। और अंग्रेजियों के जो सेना के एक सेनापति था, जो कि उसके पीछे पीछे उनको पीछा किया सैनिकों ने, अंग्रेजी सैनिकों ने। और बाद में जब रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि वो अंग्रेजों उनको पकड़ लेंगे, तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, जो विश्वस्त सैनिक उनके साथ गए थे, देखना शत्रु मेरे शरीर को हाथ ना लगा पाए। और रानी के सबक उन्हें पास ही एक साधु की कुटी में ले गए। वो घायल हो चुकी थी, वहाँ पहुँचते ही उन्होंने दम तोड़ लिया। इससे पहले जो युद्ध में वो घायल हो चुकी थी और अपने सैनिकों को ये बात बता दिया था कि देखो मेरा शरीर शत्रु के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। तो वहाँ पहुँचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया, उनका मृत्यु हो गया। इससे पहले कि अंग्रेज सैनिक वहाँ पहुँचते, साधु ने अपनी कुटी के घास फूस और लकड़ियों डालकर उसकी चिता में आग लगा दी। इस प्रकार देश की स्वतंत्रता के लिए रानी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ना तो रानी लक्ष्मीबाई के पास बड़ी सेना थी और न कोई बहुत बड़ा राज्य, फिर भी इस स्वतंत्रता संग्राम में जो वीरता उन्होंने दिखाई, उसकी प्रशंसा उनके शत्रुओं ने भी किए। अपने बलिदान से रानी ने सिद्ध कर दिया कि समय पड़ने पर भारतीय नारी भी शत्रुओं के दांत खट्टे कर सकते हैं। दांत खट्टे करना यानी कि परास्त करना, हराना। ऐसी वीरांगनाओं से देश का मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई को हमारा चिर नमन। उनके जैसा वीरांगना कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो उनके बलिदानों के कारण, उनके जैसे कई शहीदों की बलिदानों के कारण आज हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं। तो उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, उनके आदर्श पर हमें भी चलना चाहिए। हमारे मन में देश के लिए भक्ति रहना चाहिए। देश की स्वाधीनता को काम करने के लिए हम लोग भी अपने आप को न्यौछावर करना चाहिए। तो हमने कल पढ़ा था 1 नंबर प्रश्नोत्तर। निम्न आज गृह कार्य यह है, निम्न बिंदुओं के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई की जीवन लिखिए। आम रानी लक्ष्मीबाई के विषय पढ़ले, संपर्क में माने बाल्य अवस्था ठू तापर व्यायाम, कुश्ती, पुणी वैवाहिक जीवन, पुअर देहांत, अंग्रेज मैंने केमी राज्य को छड़े नेले। तेणु से जो देती जो आधार रे जन्मस्थान लिखा, माता पिता बहिरू बाछिकी लिखा, जन्मस्थान, माता का नाम, पिता का नाम, बचपन का नाम, प्रिय शो कौन था, 1857 स्वतंत्र संग्राम में रानी की भूमिका, एक लिखा गोटे पारा। जितना 1 2 3 4 5 10टा लाइन भितर हम, कहीं 1857 जोड़ा से 5टा भितर हम। 3 नंबर, निम्न मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हवा से बात करना यानी कि तेज दौड़ाना। कमर कसना, कमर कसना माने कौन, अंटा भिड़िया माने किसी काम के लिए तैयार होना। ये शब्दार्थ लिखाई जोड़ा सब। टूट पड़ना,
जैसे गोद लेना यानी कि दत्तक बनाना, मैंने उत्तराधिकारी बचवा। दांत खट्टे करना, यहाँ पर लिखा है परास्त करना, पीछा न छोड़ना, तो वाक्य बना, पढ़िए, समझिए, लिखिए, लिंग बदलिए। जैसे स्त्री पुरुष लिंग बदलो, सम्राट साम्राज्ञी, सेवक सेविका, महारानी महाराजा, पुत्र पुत्री, नेता नेत्री, घोड़ा घोड़ी, बेटा बेटी। वचन बदले, जैसे स्त्री स्त्रियाँ, दासी दासियाँ, लड़ाई लड़ाइयाँ, य आकर चंद्रबिंदु, रानियाँ, किला किले, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, महीना महीने। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ता है। क्रिया विशेषण क्या है? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा रोते रोते सो गया, सो गया क्रिया, कैसे सो गया? रोते रोते। क्रिया विशेषण एक मैं बोलता हूँ, घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पर तेज क्रिया विशेषण है, दौड़ता है क्रिया है। निम्न वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। शब्द गुड़ा सब असजाई गई। परिश्रम करो खूब शरीर और मजबूत को बनाओ। गोटे कहीदे ये बही लिखाई, देख से वाक्यटा को ये लिखाई कौन? तो ये जो उन्होंने स्त्रियों से कहा तुम अपने को कमजोर मत समझो, खूब परिश्रम करो और शरीर को मजबूत बनाओ। यहाँ बही आदर जहाँ लिखाई से वाक्यटा को आम सजाड़ी लिखा। एति पर्यंत आमर गृह कार्य देली, विषय भी सरीगला। रानी लक्ष्मी विषय तक आम गृह काम करवा निज खातार।